गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपसे ईद स्पेशल एक ब्यूटीफुल सी ड्रेस की कटिंग एंड स्टिचिंग वीडियो शेयर करने वाली हूं। तो फ्रेंड्स, ये ड्रेस मैं एक साड़ी से बनाई हूं क्योंकि इस पर जो बॉर्डर्स लगे हुए हैं ना, तो मुझे बहुत दिनों से फ्लावर्स वाले बॉर्डर्स चाहिए थे जो कि मुझे नहीं मिल रहे थे। तो फाइनली मुझे मीशो पर दिखी ये साड़ी जिस पर बहुत सी क्यूट सी बॉर्डर दी गई थी और पूरी साड़ी मुझे सीक्वेंस की फैब्रिक में मिली थी। तो मैंने इसे मंगवा लिया। तो इसी से हम अपना ड्रेस बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये साड़ी कुछ इस तरीके का है जिस पर बहुत ही क्यूट सी बॉर्डर और फुल साड़ी सीक्वेंस की फैब्रिक पर मिलेंगे। और फ्रेंड्स, ये मुझे बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में मिल गई थी। तो इसके साथ मैं यूज़ कर रही हूँ शिफॉन की फैब्रिक एज ए लाइनिंग। तो मैं ये ली हूँ 3 मीटर क्योंकि हाफ मीटर हमारा टॉप पार्ट पर यूज़ हो जाएगा और 2.5 मीटर हम इसके बटम के लिए तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम हाफ मीटर फैब्रिक को इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे। देन फिर उस पर अपने शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर मैं ले रही हूँ 6.5 इंच और आर्म होल के लिए मैं ले रही हूँ 7 इंच। तो दोनों निशानों को हमें इस तरह से मिला लेना है। देन फिर इस तरफ भी एक लाइन खींच देनी है। तो फ्रेंड्स, मैं टॉप पार्ट की लेंथ ले रही हूँ 17 इंच क्योंकि मुझे थोड़ा लाइनिंग ज़्यादा रखना है। आप चाहें तो 15 इंच भी रख सकते हैं। तो इसको हमें इस तरह से लाइन खींच देना है और ऊपर से हम लेंगे 13 इंच। तो 13 इंच पर एक लाइन खींच देंगे। यहाँ पर हम अपने वेस्ट का निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले हम चेस्ट का 4 पार्ट लेंगे। तो मैं ले रही हूँ 9 इंच और उस पर 2 इंच मार्जिन के लिए। तो सेम हमें वेस्ट का 4 पार्ट लेना है 7.5 इंच और उस पर 2 इंच मार्जिन के लिए। देन फिर हिप के लिए मैं ले रही हूँ 10 इंच और उस पर 2 इंच मार्जिन के लिए। तो इस तरह से हमें सारे निशानों को मिला लेना है। तो ये हमारा हो गया फिटिंग का मार्किंग और ये हमारा हो गया सीमिंग अलाउंसेस इस तरह से। देन फिर हम शोल्डर के लिए 1.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे और उस पर गोलाई दे देंगे। ये हमारे बैक पार्ट का आर्म होल होगा। देन फिर हाफ इंच अंतर की और एक गोलाई दे देंगे। ये हमारे फ्रंट पार्ट का आर्म होल होगा। तो इस तरह से मार्किंग करने के बाद हमें इसको कट कर लेना है। तो इस तरह से कट करने के बाद बैक पार्ट को हटा लेना है और फ्रंट पार्ट के आर्म होल की कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से हमने कट कर लिया है। देन फिर हम अपने मेन फैब्रिक पर कट करेंगे। तो साड़ी से हमने बॉर्डर को इस तरह से अलग कर लिया है। देन फिर मेन फैब्रिक पर हम अपने लाइनिंग को रखते हुए इसको कट करेंगे। तो इस तरह से कपड़े को रख देना है और उसके ऊपर लाइनिंग को हमें इस तरह से रख देना है और उसी के अकॉर्डिंग हमें इसको कट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने कट कर लिया है। देन फिर हमें अपने फ्रंट पार्ट के नेक को तैयार करना है। तो फ्रंट पार्ट के नेक को तैयार करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ साड़ी में दी हुई बॉर्डर। तो बॉर्डर को हमें 15 इंच ले लेना है और इसको हमें मेन फैब्रिक के मिडिल पर रखते हुए इसको स्टिच लगाएंगे। तो इसके साथ मैं यूज़ कर रही हूँ पतली वाली लेस रेड कलर की। तो हमें लेस को पूरे बॉर्डर के चारों ओर इस तरह से रखकर इस पर स्टिच लगा देनी है। तो फ्रेंड्स, देखिए इस तरह से हमने बॉर्डर को अटैच कर दिया है अपने मेन फैब्रिक पर। देन फिर इस पर हम अपने नेक को कटिंग करेंगे। तो लाइनिंग पर इस तरह से मैंने नेक को कट कर लिया है। देन फिर इसको मेन फैब्रिक के ऊपर पलटा के रखते हुए हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए हमें इसको स्टिच लगा देनी है। तो स्टिच लगाने के बाद अंदर के फैब्रिक को हमें कट कर लेना है। तो इस तरह से कट करने के बाद इस पर छोटे छोटे कट्स लगा देंगे ताकि ये हमारा आसानी से फोल्ड हो जाए। तो इस तरह से हमने पलटा लिया है और इस पर और एक स्टिच लगा देंगे। तो पूरे पर हमें स्टिच लगा देना है ताकि मेन फैब्रिक लाइनिंग फैब्रिक के साथ अटैच हो जाए। तो फ्रेंड्स, नेक को और थोड़ा गॉर्जियस बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मिरर्स। तो मैं ली हूँ बड़ी वाली मिरर्स और उसको हमें नेक डिज़ाइन के आउटलाइन पर अटैच करना है। तो ग्लू की हेल्प से हमें सारे मिरर्स को इस पर इस तरह से अप्लाई कर देना है। तो फ्रेंड्स, आजकल मिरर वर्क के ड्रेसेस बहुत ही ट्रेंडिंग पर है। तो इसको मैंने थोड़ा सा मिरर वर्क का टच दिया है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, सारे मिरर्स को हमें इस पर इस तरह से अटैच करना है।
देन फिर इसको और थोड़ा गॉर्जियस बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ रैनस्टोन चैन। तो रैनस्टोन चैन को ग्लू की हेल्प से हमें सारे मिरर पर आउटलाइन इस तरह से अटैच कर देना है। तो इस तरह से हमने मिरर के आउटलाइन पर रैनस्टोन चैन को अटैच कर दिया है। तो दूसरी ओर भी हमें इसी तरह से चैन को अटैच कर देना है। तो सारे मिरर्स पर मैंने चैन को इस तरह से अटैच कर दिया है। देन फिर इस पर मैं स्टोन्स अटैच करूँगी। तो ग्लू को हमें अप्लाई कर देना है चैन के आउटलाइन पर, और इस पर मैं यूज़ कर रही हूँ रेड कलर की छोटी छोटी राइनस्टोन। तो राइनस्टोन को हमें पूरे मिरर के आउटलाइन पर इस तरह से अप्लाई कर देना है। तो फ्रेंड्स, जब तक मैं अटैच करती हूँ तब तक अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरे फ्यूचर हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने स्टोन्स को अटैच कर दिए हैं और ये देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो सारे मिरर्स पर हमें स्टोन्स को इसी तरह से अटैच कर देना है। इस तरह से सारे मिरर्स पर हमने स्टोन्स को अटैच कर दिए हैं। देन फिर ये जो इसके मिडिल वाला हिस्सा है तो ये थोड़ा खाली दिख रहा है, तो उस पर भी हमें थोड़ा स्टोन्स के वर्क कर देना है। तो फ्रेंड्स, मैं हमेशा अपनी ड्रेसेस पर कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करती रहती हूँ और हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ न्यू ट्राई करूँ। तो ये नेक डिज़ाइन आपको कैसा लगा कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं आपकी कमेंट और लाइक से बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ और हमेशा ट्राई करती हूँ कि मैं और अच्छा आपको प्रेजेंट करूँ। तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मेरा नेक डिज़ाइन तैयार हो चुका है और ये देखिए कितना ब्यूटीफुल एंड गॉर्जियस लग रहा है। तो फ्रंट का पार्ट हमारा तैयार हो चुका है। देन फिर हमें बैक पार्ट तैयार करना है। तो बैक पार्ट के लिए मैंने लाइनिंग पर नेक डिज़ाइन कट कर लिए हैं। देन फिर इसको हमें अपने मेन फैब्रिक के ऊपर पलटा कर रख देना है और हमें इस नेक के अकॉर्डिंग हमें इस पर स्टिच लगा देनी है। तो हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए हमने स्टिच लगा दिया है। देन फिर अंदर के फैब्रिक को हमें कट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए हमें कट करना है। देन फिर इसको हम पलटा लेंगे। तो इस तरह से पलटाने के बाद इस पर और एक स्टिच लगा देंगे ताकि हमारा मेन फैब्रिक लाइनिंग फैब्रिक के साथ अटैच हो जाए। तो अटैच करने के बाद इस तरह से हमारा बैक पार्ट तैयार हो चुका है। देन फिर इसको हमें फ्रंट पार्ट के साथ मिलाकर इस पर स्टिच लगानी है। तो इसको हमें इस तरह से पलटा कर रख देना है और इस पर हमें शोल्डर को अटैच कर देना है। देन फिर हमें अपनी कुर्ती के बटन पार्ट को तैयार करना है। तो इसकी लेंथ मैं ले रही हूँ 38 इंच। तो 38 इंच को हमें इस तरह से पूरे पर मेज़र कर लेना है। तो फ्रेंड्स, ये फैब्रिक हमारा डबल फोल्ड में है, तो इस तरह से हमने 38 इंच पर कट कर लेना है इसको। तो फ्रेंड्स, मैं 38 इंच यूज़ कर रही हूँ। आपको अपने हाइट के अकॉर्डिंग जितना भी चाहिए आप उतना यूज़ कर सकते हैं। देन फिर इसके बटन के पार्ट को फोल्ड कर कर हमें इसके बटन पर इस तरह से बॉर्डर को अटैच कर देना है। बटन पर लेस अटैच करने के बाद हमें अपने टॉप पार्ट के ऊपर अपने बटन को इस तरह से रखते हुए पूरे पर इस तरह से अटैच कर देना है। तो फ्रेंड्स, देखिए इस तरह से मैंने अटैच कर दिया है और इसके साइड्स पर मैंने इसी बॉर्डर को कट कर कर इस पर अटैच कर दिया है। तो फ्रेंड्स, देखिए हमें बॉर्डर से इस पर जो वर्क किया है ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। और इसके बटन पार्ट पर मैंने इस तरह से पर्ल्स के लेस अटैच की है जो कि इसको बहुत ही हैवी लुक देता है। तो फ्रेंड्स, ये आपको ऑनलाइन और लोकल मार्केट कहीं भी आपको अवेलेबल मिल जाएगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। देन फिर इसके स्लीव्स पर भी हमें बॉर्डर को इस तरह से अटैच कर देना है। देन फिर मैंने अपने कुर्ती पर स्लीव्स को अटैच कर दिया है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा कुर्ती तैयार हो चुका है और ये देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है।
और फ्रेंड्स इसका बटन भी मैंने इसी साड़ी से तैयार किया है। और इसके साथ जो मैंने दुपट्टा लिया है तो ये मैंने मीशो से ख़रीदी हूँ और ये मुझे बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में मिल गया था। तो इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। तो मेरा ईद का आउटफिट कैसा लगा आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अपने अगले किसी वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।